साइज है टेक्स्ट की इन द डॉक्यूमेंट एंड जो लिखा था द फेमस डांस ऑफ गुजरात, यहाँ आपने फॉन्ट्स में ही देखा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्ट स्टूडियो। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक विच इज HTML heading style. So I hope you will understand, and this is part 2 of our first chapter. And don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. And let's get into the video now. So guys, HTML heading style. In HTML document generally begins with heading. In the example shown in code listing 1.1 heading style, which is h1 tag is used. तो HTML डॉक्यूमेंट में लिखने से पहले हम कैसे शुरुआत करते हैं? हेडिंग से ही। तो हेडिंग से हम अगर शुरुआत करते हैं तो हेडिंग के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था इन द फर्स्ट पार्ट। यस, h1 टैग हम यूज़ करते हैं। ओके, सो ऑब्जर्व द हेडिंग रेनबो शोन इन द फिगर 1.5। आप यहाँ देख ही सकते हो, मैं यहाँ फोटो लगा दूँगी कि 1.5 में जैसे आपने देखा कि h1 टैग यूज़ हुआ है एंड देन h1, h2, h3, 4, 5, 6 लेवल्स की हेडिंग्स होती है। आप 5 लेवल्स की भी हेडिंग यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। सो लेट्स गो फर्दर। सो ऐसा आप ये लिख के यूज़ कर सकते हो h1, h2, h3, h4, h5, h6। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। यहाँ आपका डिटेलिंग दिया है लाइक यू नो कि h1, h2 एंड h3 लाइक लार्ज होते हैं एंड डिफ़ॉल्ट साइज है टेक्स्ट की इन द डॉक्यूमेंट एंड जो h4 है वो सिमिलर है बट कंटेंट साइज में। ओके, सो ये फ़र्क रहता है आपका। एंड अगर आप इस तरह किसी लिखेंगे, ये वाला कोडिंग लिखेंगे आप, तो आपका कुछ इस तरीके से बन के रेडी होगा। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, जिसके अंदर अगेन h1 to h6 यानी कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड सो ऑन, वो सारे टैग्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? बॉडी सेक्शन के पहले। ओके, एंड बॉडी सेक्शन में भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी बॉडी सेक्शन के अंदर कौन कौन से यूज़ आते हैं टैग्स, वो हम आज सीखेंगे। सो यहाँ आपका पैराग्राफ टैग्स है। ओके, पैराग्राफ टैग्स जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया, ये सारे टैग्स आप पढ़ चुके हो बट थोड़ा डीप में हम पढ़ेंगे। सो पी टैग ओपन है, वहाँ आपका कंटेंट लिखना है। दैन पी टैग क्लोज, सो दैट इज द थिंग। नाउ लेट्स गो फर्दर। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ कर सकते हो एंड लास्ट यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट सच वाइट स्पेस विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल स्पेस का यहाँ। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। देन अपना आया लाइन ब्रेक। एंड गाइस, कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं कि जिसमें आपको ऐसी वाली स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऐसा ही आपको एग्जाम्पल मिल गया। नाउ इससे क्या बोलते हैं? BR ब्रेक, यानी कि BR टैग को लाइन ब्रेक टैग्स। सो
Unlike all other tags, the BR element does not have an opening and closing tag. मैंने जैसे पहले बोला, ये वाले पॉइंट को हाईलाइट कर लेना आप. दैट इज़ योर मेन पॉइंट. आपको MCQ में भी पूछ सकते हैं वो. ओके. एंड यहाँ ऐसा भी बोला है कि अगर आपको ये टैग के बाद में ये जो लाइन दिख रही है वो अगर आपको चाहिए, ये लाइन के बीच में स्पेस होना बहुत ज़रूरी है. ओके. सो या एंड क्या होता है BR टैग से? ब्रेक होती है लाइंस. सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परफॉर्म टेक्स्ट. अभी परफॉर्म टेक्स्ट यानी कौन सा टैग? परफॉर्म टेक्स्ट यानी कि PRE, जिसके अंदर जब आप क्लोज करते हो टैग तब जो स्लैश है वो कौन सी साइड होती है? लेफ्ट साइड. ओके. So many a times if we want to display text with multiple white space and in multiple lines without wanting to be changed it by the browser, but यानी कि for that we may embed the content into pre-perform tag set using pre-open and pre-closed. Any text between the opening tag and the closing tag will preserve the formatting of the given content. अभी यहाँ उसका एग्जाम्पल देखते हैं. सो यहाँ क्या करती है प्री लाइन यानी कि प्री टैग. प्री टैग क्या करता है? प्री परफॉर्म करता है. परफॉर्म यानी कि ऐसा एक लाइन लिखा है आपने, उसके बाद इतना स्पेस देके ऐसे लिखेगा, स्ट्रेट नहीं आएगा, ऐसे स्टेप वाइज आएगा. ओके. सो दैट इज योर प्री टैग. नाउ आर बेसिक टैग्स लाइक बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स, लाइक दैट. लेकिन ऐसे ही स्ट्राइक आया है न्यू. ओके. देन स्ट्रोक. ओके. आई होप यू गॉट इट. नाउ बोल्ड टैग. बोल्ड टैग किस लिए यूज़ होता है? अभी मैं आपको बताऊंगी इसके यूजेस. या सो लेट मी. ओके. सो यहाँ मेरे पास सपोज ये वर्ड है कि गुजरात ब्रोशर एंड उसको मुझे बोल्ड में चाहिए एंड प्लस सेंटर में चाहिए. तो बोल्ड टैग ओपन, देन कंटेंट, देन क्लोज. देन मुझे सेंटर में चाहिए इसलिए सेंटर टैग, देन कंटेंट एंड देन क्लोज. तो इस तरीके से मैंने करके ये आपको मैं सिलेक्ट करके दिखाती हूँ. So it will be better for you. तो इस तरीके से लिखने के बाद, सारा डिटेलिंग करने के बाद सेव करके यहाँ मेरा कुछ इस तरीके से आउटपुट आया है. आप देख सकते हो, राइट. सो इस तरीके से मैंने आउटपुट लाई हूँ. ओके. सो दैट इज बी टैग. नाउ अंडरलाइन बहुत ज़्यादा बेसिक टैग है. यहाँ मैंने यूज़ नहीं किया है बट मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ. वेट. सो दिस इज़ अ नोट पैड एंड यहाँ मुझे यहाँ अंडरलाइन करना है कि आवर लैंग्वेज इज गुजराती, समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ मैं लिख लूँगी, सॉरी फॉर द नॉइजेस. देन अंडरलाइन टैग जिसमें पहले ओपन टैग है, देन कंटेंट यानी कि कंटेंट में क्या है? गुजराती. एंड देन ये टैग को मैं कर लूँगी क्लोज. ये हुआ. अभी Ctrl+S सेव. एंड हाँ, वन पॉइंट जो मैंने मिस कर लिया था पार्ट 1 में, जो कि था
आपको एक ही बार सेव एज करना है, 2-3 बार सेव एज नहीं करना है, आपको एक ही बार सेव एज करना है। दूसरा कुछ यहाँ आप एडिटिंग वगैरह करो तो वो एडिट करने के बाद जस्ट आप कंट्रोल एस करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा एडिटिंग किया हुआ थिंग। मैंने अपना यहाँ मैंने ओपन करके रखा था, सो या मैं रिफ़्रेश कर लूँगी। यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो कहाँ अंडरलाइन किया था वो अंडरलाइन वाला वर्ड, ये रहा, देखा। सो इस तरीके से आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू अंडरलाइन सम वर्ड्स। नाउ है इटालिक। इटालिक इतना आपने यूज़ किया होगा लाइक MS वर्ड में, एक्सेल में, कहाँ नहीं। तो वापस मैं इसे भी एक बार यूज़ करना सिखा दूँगी आपको। तो यहाँ ही मैं यही वर्ड को यहाँ आई लिखूँगी एंड देन यर आई टैग को क्लोज बीच में अपना कंटेंट कंट्रोल एस करेंगे। अपना जो प्रो में है आउटपुट उससे रिफ्रेश करेंगे। अभी अपना यहाँ इटैलिक हो गया। सो इट्स वेरी इजी टू यूज टाइप्स ऑफ fonts. नाउ स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक यानी कि हड़ताल नहीं, स्ट्राइक थ्रू यानी कि यहाँ है एस का मीनिंग स्ट्राइक थ्रू दिया है। So the content of an S tag or strike element is displayed with a strike through a thin line through the text. Here the S is an abbreviated form of strike. For example of presentation of strike through content is given as follow. सो इसे आप यूज़ कैसे करें? यहाँ जैसे आप स्ट्राइक थ्रू यानी कि कुछ बोल्ड करते हो, यहाँ आपने फॉन्ट्स में ही देखा कि यहाँ कहाँ गया, हाँ, यहाँ आप बोल्ड कर रहे हो तो उसका आउटपुट आपको कैसा मिलता है। सो सेम वे यहाँ भी आई थिंक बोल्ड ही है। सो लेट मी शो यू दैट स्ट्राइक थ्रू कैसे वर्क करेगा। टैग्स ऐसे होते हैं कि जहाँ आपको क्लोज करना नहीं होता, बट कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जहाँ आपको क्लोज करना रहता है। सो यहाँ गुजरात इज़ द इतना ही है जहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ स्ट्राइक टैग एंड सेव एंड देन लेट्स रिफ्रेश इट। तो स्ट्राइक यानी कि यहाँ ऐसे लाइन बन जाएगी। ओके, ये यानी कि क्या हो गया, स्ट्राइक हो गया। कोई एक वर्ड है उसके ऊपर अगर लाइन बन जाती है तो वो क्या हो गया, स्ट्राइक। आई होप यू गॉट इट। सो लेट्स मूव फर्दर अगेन एंड नेक्स्ट टॉपिक अपना है टाइपराइटर फॉन्ट यानी कि टी, दोनों स्मॉल टी। द कंटेंट ऑफ अ टी एलिमेंट is written in typewriter type of fonts, which is also identified as monospaced font. For example, यहाँ P टैग का भी इस्तेमाल है। टी यहाँ कैसे इस्तेमाल होता है इसका मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो यहाँ मैं अगेन एक वर्ड ले रही हूँ कि यहाँ लैंग्वेज है। सो यहाँ मैं टी टैग का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगेन हमें टी टैग को क्लोज करके सेव करना है, कंट्रोल एस, देन गुजरात ब्रोशर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड यहाँ हमारा टी टैग रेडी है, टाइपराइटर्स टैग। ओके, so I hope you got it, monospaced fonts. Okay, yeah. So यहाँ जो भी कुछ हमने पढ़ा है उस लाइक
ऊपर से यहाँ आपको फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है। इसका अगर फ़ोटो चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो चेक इट आउट। यहाँ अभी हम पढ़ेंगे स्मॉल टैग, बिग, सब, एक्रोनोम, आई थिंक acronym DFN and Q. So let's begin. So यहाँ है पहला एंकर टैग। एंकर टैग तो आपने पक्का पढ़ा ही होगा। सो अगर पढ़ा है तो लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। सो अगर आपको पता नहीं है तो मैं एंड ऑफ द वीडियो जब अपना रिकैप होगा तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। सो लेट्स मी गो फर्दर। एंड या उसका कोड था, उसकी यहाँ आउटपुट है। अभी आपको मैंने आउटपुट तक दिखा दिया है, तो आई थिंक आपको आइडिया तो लग गया होगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, राइट? यस, मैंने पहले वीडियो में भी बोला था पार्ट 1 में। यस, हाइपरलिंक इज योर आंसर। नाउ लेट्स गो फर्दर। अभी अपना आया एब्सोल्यूट और रिलेटिव एड्रेस, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादातर MCQ में बहुत कम 10 to 20% ही पूछा जाता है। ये ज़्यादातर नहीं पूछा गया है, ओके। लेकिन हम पढ़ेंगे एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, ओके। सो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एड्रेस क्या होता है? So instead of giving a full address such as this is given, I don't want to read it, we have given only the file name. यानी कि बहुत बड़ा एड्रेस देना नहीं है आपको कोई लिंक का या ओके। सो आप छोटा सा फाइल नेम भी दे दो ना तो आपका काम हो जाएगा। ऐसा ही लिखा है and called file in the same directory. The location of the called file is relative to the calling file. Hence it is known as a relative address. While the complete address, यानी कि आपको अगर पूरा का पूरा एड्रेस लिखना है ना तो वो एब्सोल्यूट एड्रेस गिना जाएगा। एंड अगर उसी का ही जस्ट आप फाइल नेम लिख दो ना तो कौन सा एड्रेस है? रिलेटिव एड्रेस। सो इट्स वेरी इजी। ये ज़्यादा से ज़्यादातर आपको पूछा नहीं जाता है, बट आप ये कोडिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हो उसे, ओके। नाउ एट्रीब्यूट्स टू द टैग्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ सो गाइज यहाँ एट्रीब्यूट्स किसकी बात करते हैं? यहाँ एट्रीब्यूट्स बात कर रहे हैं HREF, यानी कि एंकर टैग। सो एंकर टैग जब आप ओपन करते हो तब आप HREF लिखते हो, उसके बाद आप कौन सी साइन लगाते हो? इज इक्वल टू। सो ये साइन ही आपको लगानी है। जैसे यहाँ मैंने एंकर टैग का बताया है, मैंने ऐसा ही सेम नहीं बट लिटल बिट डिफरेंट इमेज का क्रिएट किया है। लेट मी शो यू। सो दिस इज़ योर एंड यहाँ मैंने पूरी लिंक कॉपी किया, यानी कौन सा एड्रेस हुआ? एब्सोल्यूट एड्रेस, ओके। सो यहाँ इमेज में सोर्स देना पड़ता है, इसलिए SRC दैन इज इक्वल टू देन अगेन मैंने इन्वर्टेड कॉमास किया है। सो गाइज आई होप कि ये एट्रीब्यूट्स टू द टैग्स क्या टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। एंड अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सो लेट्स गो फर्दर। अभी यहाँ जो आपने पहले स्टैंडर्ड्स में पढ़ाई होगा, पहले ग्रेड्स में, कि अलाइन एट्रीब्यूट क्या होता है। तो अलाइन एट्रीब्यूट वह होता है कि लेफ़्ट, राइट, देन आपका सेंटर, ये सारे अलाइनमेंट्स आप कोई भी स्टेटमेंट या वर्ड के लिए यूज़ कर सकते हो। देन है वर्किंग विथ अदर एडिटर, लाइक आप
नोटपैड में वर्क करते हो तो आप साइटे में भी वर्क कर सकते हो एंड इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड देन आपका इसके अंदर एमसीक्यूज टाइप भी पूछा जाता है. सो डोंट फॉरगेट टू डू इट. लाइक 2-3 ही क्वेश्चन आते, उसके ज़्यादातर आते नहीं है, बट यू नीड टू डू इट. आप करके जाना, दैट्स इट. देन यहाँ आपको ना कुछ स्टेप्स भी दिए गए हैं कि ना आप साइटेड टेक्स्ट एडिटर में कैसे कर सकते हो. तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, लाइक नोटपैड में जैसे आप टाइप करते हो वैसे ही आपको साइट में करना है. एंड जो स्टेप 1 है वो है लोकेट द फाइल यू वांट टू ओपन. आपको उसकी लोकेशन लिखनी पड़ेगी तब जाके आप इसे ओपन करेंगे. देन राइट क्लिक ऑन इट एंड चूज़ ओपन विथ. ओके, तो ये तो आपको बेसिक है, समझ आए क्या आई. Then you will see interface as shown in 1.12. नीचे दिया गया है इस प्रकार का आपका इंटरफेस होगा. तो साइटेड टेक्स्ट एडिटर पे आपको क्लिक करना है. तो आपका जो साइटेड टेक्स्ट एडिटर है वो ओपन हो जाएगा. एंड प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना आ रहा हो तो. एंड दिस इज हाउ यू डू कोडिंग इन द cited text editor. Now current version of HTML इसमें से कुछ भी नहीं आता, इसमें कोई जानकारी मत रखना, चलेगा. हाँ. देन है अपना टेक्स्ट कवर्ड इन चैप्टर. सारे टेक्स्ट का लिस्ट मैंने, और लाइक अगर आपके पास बुक नहीं है मैं यहाँ साइड पे पिक लगा दूँगी, प्लीज़ चेक करना ताकि इट विल बी हेल्पफुल टू यू. या फिर आप बुक भी डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन. एंड दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर की एंडिंग. एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. अभी एक्सरसाइज के अंदर हम ये जो MCQs है वो सॉल्व करेंगे. सो प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक्स. सो गाइस, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ में जो कि है टू डिस्प्ले द वेब कंटेंट विच मार्कअप लैंग्वेज इज नीडेड. सो आंसर इज B, HTML. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेज. तो उसका भी आंसर HTML ही है, A, HTML. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML. मोस्ट IMP क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड्स, मार्क करके रखना. C है उसका आंसर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. आपको मैंने स्टार्टिंग में भी मार्क करवाया है इन पार्ट 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ SGML. ये भी मैंने मार्क करवाया है इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. तो आंसर क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एन HTML एलिमेंट. वो भी मैंने बताया है, मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ. Which of the following can be used to specify additional formatting along with an HTML element. उसका आंसर है attributes. Attributes to the tags में से आपको आंसर मिलेगा, तो so prefer it. Which of the following refers to a singular tags that do not require content. कौन सा टैग? empty. Do not require content नहीं होता है, जिसके अंदर आप कुछ लिख नहीं रहे हो, वो empty टैग गिना जाता है. Which of the following attributes type can appear along with any tag. B, universal. Which type of information can be incorporated in an HTML document. D, all of this, all. Which of the following is an editor to edit an HTML document. Site. तो गाइस, जो भी कुछ आज हमने पढ़ा उसका हम रिकैप देख लेते हैं. तो सबसे पहले हमने पढ़ा हेडिंग स्टाइल. अभी हेडिंग के अंदर आपने क्या पढ़ा? सो आपने पढ़ा कि हेडिंग कितने लाइक लेटर्स का होना चाहिए. आप H1, H2, H3, H4, H5 टिल H6 के यूज़ कर सकते हो. ओके.
सो ये चीज़ आपने पढ़ी एंड आपको ये टैग्स को यूज़ करना है बट क्लोज करना भी है. नाउ बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, इसके अंदर आपने पढ़ा पैराग्राफ टैग जो कि है पी ओपन देन कंटेंट देन पी टैग क्लोज, ये चीज़ आपने पढ़ी. देन अपना आता है ब्रेक. ब्रेक यानी टू ब्रेक द लाइन. डोंट ब्रेक द वर्ड्स, यू नीड टू ब्रेक द लाइन. तो वो यूज होता है. तो उसके अंदर आपको टैग कौन सा यूज़ करना है, अगेन बी आर टैग. प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज नाउ. ओके सो गाइस, HTML हेडिंग स्टाइल में आपने पढ़ा H1 to H6 के टैग्स जो कि आपको लाइक यूज़ करने के बाद इस तरीके से आपको क्लोज भी करना होता है. देन लेट्स गो फर्दर एंड आपने पढ़ा बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स जिसके अंदर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा पी टैग विच इज़ पैराग्राफ टैग. देन आपने पढ़ा लाइन ब्रेक टैग विच इज़ BR टैग जो आपको यूज़ करना होता है. देन परफॉर्म टेक्स्ट, इसमें हमने प्री टैग का इस्तेमाल किया. क्या करने के लिए, लाइन को इस तरीके से करने के लिए आपने उसका इस्तेमाल किया. देन आता है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के टैग्स. देन है अपना स्ट्राइक थ्रू टैग एस टैग एंड आई होप कि आपको ये वाला टैग बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा. कोई वर्ड को स्ट्राइक करने के लिए यूज़ होता है. देन है अपना TT यानी कि टाइप राइटर फॉन्ट टैग. देन अपने एलिमेंट्स डिस्क्रिप्शन के साथ दिए, प्लीज़ वो प्रेफर करना, वो MCQ में आते ही है. देन एंकर टैग आ गया वापस एंड उसके अंदर आपने 8th स्टैंडर्ड में नहीं थी तो फिर 9th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही होगा कि एंकर टैग होता क्या है. एंड मैंने उसका आंसर भी बताया है कि वो है हाइपर लिंक एंड उसकी कोडिंग कुछ इस तरीके से होती है. एंड हाइपर लिंक की कोडिंग का जो डीप अगर आपको देखना है कि प्रॉपरली होता कैसे है वो चीज़, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए उसकी भी वीडियो लेकर आऊँगी. सो लेट्स गो फर्दर. तो हमने पढ़ा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एड्रेस. अभी एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है, जो चीज़ हम बड़ी बड़ी लिखते हैं, बहुत लंबा लंबा स्टेटमेंट, उसको जस्ट हमें छोटा करना है तो वो रिलेटिव एड्रेस हो गया. अगर आपको वो चीज़ बड़ी बड़ी लिखनी है, स्टेटमेंट बड़े बड़े लिखना है, इन शॉर्ट वे में नहीं लिखना है, तो वो एब्सोल्यूट एड्रेस हो जाएगा. देन है अपना एट्रीब्यूट्स इन सॉरी गाइस, एट्रीब्यूट्स टू द टैग्स, जिसके अंदर आपने टैग्स के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पढ़े. देन अलाइन एट्रीब्यूट में लेफ्ट राइट सेंटर ये पूछा जाता है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, रट के जाना एंड यू गेट 1 मार्क ऑफ पेज. देन है अपना वर्किंग विद अदर एडिटर लाइक नोटपैड के सिवाय अपना साइटे है. साइटे में यहाँ कुछ स्टेप्स दिए, उसका फॉलो कर सकते हो. अगर आपके पास नोटपैड अवेलेबल नहीं है, डाउनलोड नहीं हो रहा है वगैरह, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होता है, सो आप ये वाली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो. इसके यहाँ स्टेप्स भी दिए हैं, इट्स वेरी इजी टू यूज़ इट. एंड ये स्टेप्स का कुछ पूछते नहीं है, जस्ट यहाँ एक क्वेश्चन डाला है एक्सरसाइज में, वो ही रट के जाना, वो ही आएगा. एंड लेट्स गो फर्दर देन. एंड अगर कोई भी डाउट हो मुझे ज़रूर पूछना. दैन ये करंट वर्जन ऑफ HTML ये भी कोई नहीं पूछता है, सो डोंट डू इट. नाउ टैग्स कवर्ड इन दिस चैप्टर, जो आपको यहाँ पूरी लिस्ट दे दी है, हेल्पफुल टू यू. डोंट फॉरगेट टू रीड इट, डोंट फॉरगेट टू रीड द डिस्क्रिप्शन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये डिस्क्रिप्शंस.
एमसीक्यू में बोर्ड में आपको कुछ भी तरीके से पूछा जा सकता है, इट इज़ नॉट गारंटाइड। एंड यहाँ कुछ समरी दी है, उसे भी रीड करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमेशा याद रखो येलो बॉक्स आपको रीड करके ही जाना है। आपको नोट्स भी बनानी है, मैं इस चैप्टर के नोट्स में आपको देती हूँ, प्लीज़ प्रिफर करना। मैं आपको अभी ओवरव्यू ऑफ द नोट्स दिखाती हूँ, प्लीज़ प्रिफर इट। सो गाइस, दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 1। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन मैं पीडीएफ डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डोंट वरी। सो ये है पेज 1 एंड ये है पेज 2। सो आप चाहो तो ले लो, या फिर मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो डोंट वरी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो इस सेशन में एंड इस चैप्टर में रिलेटेड, डोंट फॉरगेट टू आस्क मी फ्रीली, यू आर फ्री टू आस्क। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, like and share and comment. So see you soon in my next YouTube video. Till then, take care and bye guys.